राहुल गांधी कभी भी हिंदुओं को हिंसात्मक नहीं बल्कि अहिंसावादी बतलाए। और इसका प्रमाण आप देखे होंगे कि जो हमारा हिंदू धर्म का शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी खुद अपना बयान जारी करके कब बतलाया है कि मैंने वह फुटेज मंगा करके जो संसद भवन में राहुल गांधी जी दिए हैं और उसमें हमने मंगाया है और उसमें देखा कि राहुल गांधी कहीं भी हिंदुओं को प्रति हिंसात्मक बात नहीं बोले। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। बल्कि राहुल गांधी जो बात बोले हैं वे हर हिंदू को, और मैं चाहूंगा कि ऐसे लोग ही जीत करके सदन में जाए और हिंदू धर्म के बारे में बतलावे जो राहुल गांधी जी जिस ढंग से बात संविधान का डिटोरा पीटते हैं कि संविधान का हमने रक्षा किया है, लेकिन आपसे ज्यादा जितने ये 10 सालों के बीच में 11 साल के बीच में जितना संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवहेलना करके दिल्ली की सरकार। दोस्तों, आज आपके सामने भाजपा के द्वारा दुष्प्रचारित राहुल गांधी के उस बयान के संबंध में बतलाने जा रहा हूं, जिसमें वह राहुल गांधी ने लोकसभा में जो बात कही है कि हिंदू हिंसक नहीं होते हैं बल्कि हिंदू अहिंसा के पुजारी होते हैं। और उसका प्रमाण देते हुए उन्होंने शिव जी के अभय मुद्रा को भी दिखाया है और तथा साथ साथ वे सभी धर्मों के बारे में यह बात बतलाए कि सभी धर्म में अभय मुद्रा दिखाया गया है और सभी धर्म एक समान होता है, कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है। लेकिन वह भाजपा की तरफ इशारा करते हुए जो बोले कि ये लोग हिंदू को हिंसक जो बना रहे हैं, इस पर वह अपनी आवाज उठाई है और इसके लेकर के बीजेपी इतना तिलमिलाई हुई है कि कांग्रेस के जाकर के गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर तोड़फोड़ करता है। और जब ये बात राहुल गांधी को पता चलता है तो वह राहुल गांधी वहां गुजरात पहुंच जाते हैं और वहां पर भी जाकर के वह चैलेंज कर करके आते हैं कि मैं गुजरात में आपको हराऊंगा। सारे बातों से भाजपा तिलमिला गई है। उन पर मीडिया सेल है, आईटी सेल है, उसके द्वारा दुष्प्रचार कराया जा रहा है कि राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसात्मक बतला रहे हैं, जबकि यह बात सर्वथा गलत है, क्योंकि राहुल गांधी कभी भी हिंदुओं को हिंसात्मक नहीं बल्कि अहिंसावादी बतलाए। और इसका प्रमाण आप देखे होंगे कि जो हमारा हिंदू धर्म का धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी खुद अपना बयान जारी करके कब बतलाया है कि मैंने वह फुटेज मंगा करके जो संसद भवन में राहुल गांधी जी दिए हैं और उसमें हमने मंगाया है और उसमें देखा कि राहुल गांधी कहीं भी हिंदुओं को प्रति हिंसात्मक बात नहीं बोले हैं, बल्कि राहुल गांधी जो बात बोले हैं वे हर हिंदू को, और मैं चाहूंगा कि ऐसे लोग ही जीत करके सदन में जाए और हिंदू धर्म के बारे में बतलावे जो राहुल गांधी जी जिस ढंग से बात हिंदुओं के पक्ष में रखे हैं। लेकिन भाजपा को ये सारी बात पचती नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जब से इनको मोदी जी को और भाजपा को 2024 के चुनाव में उनकी जो अहंकार था कि 400 पार 370 पार, ये सारे अहंकारों को तोड़ते हुए उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा गया कि वे अपने समर्थन से सरकार बनावे। आज अब मोदी की सरकार नहीं, जो 2 टर्म की मोदी की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार के रूप में तब्दील हो गया है और मोदी जी ही उसका मुखिया बने हैं और इसका ही वे लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं। और इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। किसी भी सरकार बनाने के पूर्ण बहुमत की सरकार को 272 सीटों की जरूरत होती है और वहां पर मोदी जी और पूरे भाजपा का सुपारा साफ करने का जो ये काम किए हैं, खास करके जो आपका उत्तर प्रदेश है, जहां पर जिसके नाम पर ये लोग 90 के दशक से ही ये लोग जो हिंदू के प्रति और अयोध्या राम के मंदिर के नाम मांगते थे हिंदुओं से, और वहीं पर जाकर के यहाँ हरा देने का काम जो किया गया है और वहां से सपा के प्रत्याशी अवधेश पासवान जी जो जीते हैं, इन तमाम चीजों से बीजेपी बौखला गई है। और बीजेपी बौखलाहट में राहुल गांधी पर अनर्गल बयाने जारी कर रही है, आक्षेपण लगा रही है, जबकि राहुल गांधी एक नेता के रूप में जो कि चाहिए
विपक्ष का नेता या चाहे सत्ता पक्ष का ही नेता हो कि जहां पर भी हमारी जनता के साथ किसी भी प्रकार की समस्या होती है वहां पर खड़े होना। लेकिन भाजपा इन तमाम चीजों से दूर भागती है। जैसे कि आप देखे होंगे कि मणिपुर की घटना देख सकते हैं कि राहुल गांधी वह राहुल गांधी नहीं रहे जिस पर ये लोग बार बार आरोप लगाते थे, या अपने मीडिया सेल के द्वारा उनका कैरेक्टर को गलत ढंग से प्रचारित करने का जो ये लोग काम करते थे, और मीडिया को पैसे दे दे करके, और मीडिया के जो चटुकार पत्रकार है उनके द्वारा राहुल गांधी पर कटाक्षे जो कराए जाते थे, उन तमाम पर अभी ब्रेक लगा है। अपनी हार से भी लोग भी ये तिलमिलाए हुए हैं, और उसके बाद संविधान का डिटोरा पीटते हैं कि संविधान का हमने रक्षा किया है। लेकिन आपसे ज्यादा जितने ये 10 सालों के बीच में, 11 साल के बीच में जितना संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवहेलना करके दिल्ली की सरकार के जो अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट, उससे छीनने का काम किए। जो आपने जो चुनाव आयुक्त का नियुक्ति का जो बात हुआ था, जो उसका आदेश दिया गया था कि उसमें एक सीजीआई रहेंगे सुप्रीम कोर्ट का, एक विपक्ष का नेता रहेगा, एक प्रधानमंत्री रहेगा, उसको भी आपने बदलने का काम किया है। 3 जो कानून आपने जबरदस्ती जनता पर भी 3 जुलाई को थोपने का जो काम किया है वह भी लोग देख रहा है, क्योंकि यह जो कानून है वह जनता के हित का कानून नहीं है, बल्कि इस कानून में सीधा सीधा मनुवाद झलक रहा है। और ये मनुवादी आपका संविधान जो है, ये आप लोगों का 1952 से ही, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय से ही आप लोग हमारे भारतीय संविधान का अवहेलना करते रहे थे, हमारे झंडा का अवहेलना करते रहे थे। ये सारे चीज अब सामने आना शुरू हो चुका है, और जनता इन तमाम चीजों को देखते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए, और जिस ढंग से आप लोगों को गद्दी से उतारने का काम किया, भले जाकर के जबरदस्ती आप उस गद्दी पर फिर बैठ गए हैं या अपने सहयोगियों के सहयोग से बन गए हैं, लेकिन आपकी वह अहंकार जो एक अकेला 100 पर भारी, वह अहंकार जनता ने तोड़ने का आपका काम किया है। अभी भी आप लोगों का वक्त है, संभल जाइए, सुधर जाइए, क्योंकि आने वाला जो 4 राज्यों में चुनाव है वहां पर भी आप लोगों की यही दुर्गति होने जा रही है। क्यों आप जान रहे हैं कि महाराष्ट्र भी आपसे छीनने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र आपने जिस ढंग से हाईजैक करके कब्जा किया है, वहां की जनता ये लोकसभा के चुनाव में ही दिखा दिया है कि आप वहां भी अब जीतने नहीं जा रहे। झारखंड में आपकी स्थिति वही है, जिस ढंग से आदिवासी नेता को आपने जबरदस्ती जेल में डालने का काम किया, और हाई कोर्ट उसे बेल देते हुए यह बात बोला कि इसमें तो कहीं नजर ही नहीं आता है कि हेमंत सोरेन दोषी हैं, और उनको बेल दिया गया है, और वो फिर से सरकार में आ गए हैं, और आप देखते रह गए। भले वहां भी तोड़ने का आपने एक कुछ चेष्टा किया था, लेकिन यहाँ की इंडिया गठबंधन की जो इतनी मजबूत सरकार है, इतनी मजबूत नेता है कि आपके खरीद फरोख्त के आगे आज झुकना वो लोग नहीं चाहते हैं। वे एक गरीब का बेटा का जो यहाँ सरकार चल रही है, हिम्मत है तो हेमंत है कि सरकार जो है, इससे जनता खुश है। और आने वाला ये चुनाव जो है, अभी आगामी अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी आप लोग मुंह के खाने जा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में भी आपकी स्थिति ठीक नहीं है, हरियाणा में भी ठीक नहीं है। हरियाणा में भी आप जो जिस ढंग से किसानों को दमन किए हैं और किसानों के रास्ते पर कील गाड़ने का काम किया, उन पर आंसू गैस और पानी का बछौर कर करके उनके रास्ता रोकने का जो काम किया है, वहाँ के किसान भी आप लोगों से नाराज है। वहाँ का जो नेता है या जनता है, वे सब लोगों को जो नाराजगी आपको झेलना पड़ रहा है। ये चुनाव में भी आपको देखना पड़ा है कि वहाँ पर 10 सीटें जो 19 में जीत कर आए थे, इस बार 5 सीटों पर आपको सिमटना पड़ा है। और ये जो चुनाव होने जा रहा है वहाँ विधानसभा में, वहाँ पर भी आपकी स्थिति नहीं रहेगी। वहाँ पर भले आप सरकार बदलने का, वहाँ की जो जनता का आक्रोश का जो आपने कम करने का जो प्रयास किया, लेकिन जनता की आक्रोश खत्म नहीं हुई है, क्योंकि किसान वहाँ का आपसे नाराज है, वहाँ की जनता नाराज है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।